अच्छे लोगों का मजमा है, उलमा तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे अरबी जबान में वो सीखे जो एहतिमाल और शक के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर वो लफ्ज कुरान में आ जाए तो शक का तर्जुमा जो दे रहे हैं लफ्ज, वो कुरान में यकीन का माना देने लगते हैं, वो कुरान मुकद्दस में यकीन का माना देने, ये उसूल है। कुरान ने कहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, लुगत तो कहेगी शायद तुम कामयाब हो जाओगे, डिक्शनरी, क्योंकि लाल्ला का माना शायद, शायद तुम कामयाब। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून। अब डिक्शनरी तो तर्जुमा ये करेगी शायद तुम फलाह पा जाओ, लेकिन किसी भी मसलक के मुतरजिम ने शायद का तर्जुमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि सब जानते हैं ये कुरान है, यहां शायद वायद का गुजर नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है और उसके इल्म की शान यह है जब कुछ नहीं था तब वो था, और वो जानता था कि हम कितने साल में पैदा होंगे, हमारी उम्र कितनी है वो जानता है, हम पैदा होके क्या करेंगे ये वो जानता है, फिर भी उसने करम फरमा के हमें पैदा किया। हमारी अय्याशियों को जानता है फिर भी पैदा किया, हमारी बुराइयों को जानता है फिर भी पैदा किया। मैं अपने मौजू को बदलना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैब व शहादा वो है, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जाहिर तो जाहिर, हम तो दिल के हालात को भी जानते हैं। अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमने इंसान को पैदा किया है, हम उसके दिल के ख्यालात को भी जानते हैं और हम इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब है। अहमदाबाद वालों, मोबाइल भी आपके उतना करीब नहीं है जितना मेरा खुदा आपसे करीब है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने मोहब्बत इलाही के जर्रे नहीं पाए, इसलिए पहचान न सके। मोहब्बत मोबाइल में ऐसे डूबे रहे कि खुदा की मोहब्बत को तलाश न किया, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मोबाइल की तरफ तवज्जो नहीं की, उन्होंने इस पर अमल किया। मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे खुदा क्यों पूछेगा, हजरत इस शेर पर एतराज है। मैंने कहा हजरत आप वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक इकबाल पहुंचाए। मफहूम यह है, वही हदीस का मफहूम है कि कुदरत ने फरमाया था, महबूब ने फरमाया था कि कुदरत की बारगाह में ये लोग इतने मकबूल हैं कि महफिल में आ जाएं तो उनके आने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज के जामे में। और वो महफिल से उठ के चले जाएं, लोग ऐसे होंगे कि उनके आने का भी कोई ख्याल नहीं, लोगों को जाने का भी नहीं है, उनके कपड़े मैले होंगे, उनकी जुल्फ़ें बिखरी होंगी, लेकिन बारगाह खुदा में मकबूलियत ऐसी होगी कि अगर वो कसम खा लेंगे तो निज़ाम कुदरत बदल जाएगा। ये मतलब है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अभी आप सुन रहे थे नहीं खाऊंगा जब तक कि तू नहीं खिलाएगा, किसकी रजा? बहरहाल बात दूर नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज करना चाहता हूँ, वो हमारी जान की रग से भी ज़्यादा करीब है। कलेक्ट्रेट दूर है जहाँ जाके धरना देते हैं, थाना दूर है जहाँ जाके शिकायतें करते हैं, अल्लाह करीब। और अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ महबूब आप तक कोई आ जाए और आपसे पूछे मेरा बंदा, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो आप कह दीजिए कि मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाला पुकारे तो सही, मैं जवाब देता हूं। मगर हाय किस किस को पुकार रही है मेरी कौम और खुदा को नहीं पुकार रही। बात दूर नहीं ले जाता वरना मौजू बदल जाएगा। अर्ज क्या कर रहा था मैं, आपको कुछ याद है कि मैंने बात कहां से शुरू की? कुछ याद है?
अरे वाह वाह, क्या बात, इकबाल की रूह खुश हो जाएगी आपको ये शेर याद। तवज्जो है आपकी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि लोग अपने अपने, बड़ी खुशी की बात है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो है। हाँ, इस तरह सुनेंगे तो मैं 10 मिनट और ज़्यादा तकरीर करूँगा, हालांकि 1:50 में तकरीर ख़त्म करने का वक्त है। तवज्जो है आपकी, बात समझ आ रही है। मैंने अर्ज़ किया हर बंदा अपने क्राइटेरिया के हिसाब से समझता है कि फ़ायदा इसी में है, फ़ायदा इसमें, वो सबसे कामयाब, वो सबसे कामयाब, वो सबसे कामयाब, फला सबसे कामयाब। लेकिन हकीकत क्या, कुरान क्या कह रहा है, कसम याद कर रहा। और उसी पर मैंने दलील देकर कहा कि शायद का गुज़र नहीं है, अल्लाह के कलाम में कोई शायद वायद नहीं है। वो लफ्ज़ जो अरबी में शायद का माना देते हैं वो भी कुरान में आकर उनकी भी औकात बढ़ जाती है, उनका कद बढ़ जाता है। कल तो शायद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, आज खुदावंद करीम ने अपने कलाम में जो उसकी शान के लायक इस्तेमाल फरमा लिया, अपग्रेड हो गए। ये लफ्जों की मेराज है जिसे कुदरत ने अपने कलाम में जगह अता फरमाई। और फिर वो क्या मुकद्दस लफ्ज़ हैं जिसे जिब्रील ने पढ़ा है। हाँ, वो क्या, मुझे अभी खिताबत है थोड़ी सी, वो क्या मुकद्दस लफ्ज़ हैं जिसने जिन जुमलों को हुजूर ने अदा फरमाया है। वो ये क्या मुकद्दर है इन लफ्ज़ों का जो कभी सिद्दीक़ अकबर की ज़बान पर जारी हुए हैं। क्या मुकद्दस है, क्या मुकद्दर है इन लफ्ज़ों का जो उमर बिन खत्ताब ने यहूदियों का किला कमा करते वक्त पढ़े थे। क्या मुकद्दर है इन लफ्ज़ों का कि उस्मान इन्हें पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए। क्या मुकद्दर है इन लफ्ज़ों का कि अली की जुल्फ़कार चलती रहती थी और कलाम में मुकद्दस पढ़ते रहते थे। आपका बच्चा सूरह फातिहा पढ़ता है तो आप समझते हो ये छोटा सा काम है। जनाब, ये वो काम नहीं है जो पंडित नेहरू या भीमराव अंबेडकर करते थे, ये वो काम है जो हुसैन इब्न अली किया करते। अब ये आपका मुकद्दर है कि अपने बेटे को पंडित नेहरू की कुर्सी पर बिठाना चाहते हो या गौसे आजम की मसलत पर, गौसे आजम के तरीके मोहब्बत पर। यह आपकी किस्मत है कि अपने बच्चों को दुनिया का इल्म सिखाने के चक्कर में दीन से दूर करके अंबेडकर का संविधान तो याद कराते हो और वकील बनाते हो, मगर आपको मालूम है अंबेडकर का संविधान याद करने वाला वकील बनता है, मोहम्मद अरबी के संविधान का याद करने वाला मुफ्ती बनता है। शरीयत कहते किसे है? हुजूर के संविधान को अरबी में शरीयत कहते हैं। फर्क क्या है? अब आपका मुकद्दर कि आप भीमराव अंबेडकर का कॉपी पेस्ट बनाना चाह रहे हैं या अली हैदर कर्रार के रास्ते पे चलाना। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, मदरसे भेजो। आज तो कोई बात होती तो आपको पता चलता, ये उलमा बताते ये टीवी पर बात गलत हो रही है, ये जनाबे वाला फिल्म में गलत दिखाया जा रहा है, ये अखबार में गलत छपा है। कल आपके पास कोई इल्म नहीं रहेगा तो कोई सही गलत का फैसला नहीं, फिर कोरे कागज पे जो लिख दिया जाएगा तारीख उसी को सही मानेगी। इसलिए अब भी वक्त है, इल्म एजुकेशन पर तवज्जो करें। और जब इल्म आएगा तो जब आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आएगा तो आपको खुदा को पहचानने का तरीका कैसे आएगा? पहले तो शरीयत है, शरीयत पर अमल करें और अमल करने से पहले इल्म हासिल करें। पहले इल्म है फिर अमल है, जब अमल करेंगे तो शरीयत है और जनाबे वाला उसी पर इस्तिकामत है तो समझें कि तरीक़त है और इसी तरीक़त की मंजिल पर आप जमे रहे तब मारिफत की राहें खुलती हैं। और जब मारिफत की मंजिल आपको हासिल हो जाए तो हकीकत खुदावंदी आपके सामने खुल के सामने आ जाती है। ये हकीकत की मंजिल है। कोई तरीक़त आसमान से नहीं टपकती है, कोई जनाबे वाला किसी के चिल्लम के डब्बे में तरीक़त नहीं रहती है। तरीक़त मोहम्मद अरबी की बातों पर तवज्जो के साथ अमल करने का नाम है। और सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, तरीक़त की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इबादत माफ हो जाती हो। जिसने मंजिल देखी है ये उसका फैसला है। आज तरह तरह की बातें हो रही हैं, इन्हीं चीज़ों ने सुन्नियत का जनाजा निकाल के रखा है।
मेरे जुमले बुरे लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, जुमलों का कद बढ़ गया जब वो कलाम सादिक में इस्तेमाल हो गए। मैं आपको एक उसूल की बात बता रहा था कि कुरान में कोई लफ्ज़ शायद का माना नहीं देता, सारी बातें यकीन वाली हैं। बात समझ आ रही है? जो लफ्ज़ अरबिक डिक्शनरी में शायद के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी कुरान मुक़द्दस में आकर यकीन का फ़ायदा देते हैं। जैसे मैंने आयत करीमा पढ़ी कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून का माना ये नहीं कि शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, बल्कि ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यकीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि शक का लफ्ज़ भी जिस कलाम में आ जाए तो वो शक का लफ्ज़ भी यकीन का फ़ायदा देता है। जिस किताब की सच्चाई का लेवल ये हो तो उसमें जो बात कसम याद करके फरमाई गई हो उसका लेवल क्या होगा? उस बात के यकीनी होने का लेवल कोई बयान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो कुरान ने फरमाया ज़माने की कसम, और वल असर में कई अक़वाल हैं, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, लेकिन यह है कि बाज़ ने 4 बाज़ ने 5 अक़वाल का जिक्र किया है कि वल असर से मुराद क्या है। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया उस ज़माने महबूब की कसम। बाज़ ने असर का वक्त लिया है, बाज़ ने गुज़रा ज़माना लिया है, बाज़ ने दिन का आखिरी हिस्सा लिया, वो असर का वक्त अल्फाज बदले हुए, अलग अलग अक़वाल हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर चूँकि इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जुमा किया उससे मुराद उस ज़माने की कसम जिसमें मेरा महबूब जलवागर है। हालांकि एक रिवायत ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खूबसूरत रिवायत है, गालिबन अगर मेरा ज़हन ख़ता नहीं कर रहा तो तिब्यानुल कुरान में अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने इस रिवायत को नकल किया है बड़ी किताबों के हवाले से। इसी आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये वल असर से मुराद, इस पूरी सूरत से मुराद क्या है? खूबसूरत बात। तो हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा है, और इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है। अलग तफसीर, बिल्कुल अलग, तवज्जो है आपकी। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है, इल्लल लज़ीना आमनू से मुराद अबू बकर है, इल्लल लज़ीना आमनू से मुराद अबू बकर है, व अमिलुस सालिहात से मुराद उमर बिन खत्ताब है, व तवासौ बिल हक़ से मुराद उस्मान गनी है, और व तवासौ बिस सब्र से मुराद अली हैदर कर्रार। ये भी एक तफसीर है, ये भी एक तफसीर। मगर ज़माने महबूब की कसम, उस ज़माने से ज़्यादा कीमती ज़माना कौन सा हो सकता है जिस ज़माने में हुजूर ज़मीन के ऊपर जलवागर थे, कि सूरज कभी इंतज़ार कर रहा था कि वो आवे, और जिस ज़माने में सूरज, मेरा इश्क कहता है कि सुबह सुबह जब तुलू होता था तो अपनी कई गुना ज़्यादा तवानाई के साथ, शान के साथ तुलू होता था, कि अभी वो दिन चल रहे हैं कि जिसके नूर से मैं बनाया गया हूँ, उसके ज़ुहूर को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यही अटखेलियाँ चांद भी करता था, यही मुकद्दर सितारों का भी था। अब बात दूर न चली जाए, इस फिर वो मिलाद का मौजू है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़माने महबूब की कसम, बेशक इंसान ज़रूर घाटे में। आप तो कह रहे थे ज्वेलरी वाला फायदे में, आप तो कह रहे थे जिसके पास 2-2 हज़ार की गड्डियां रखी है वो फायदे में है, फिर बंद कर दिया। जाओ, आधी जिंदगी कमाने में निकल गई, आधी बदलवाने में निकल गई। ये सब गुजरातियों की खैरात है, अल्लाह की पनाह। आप और हम अपने हिसाब से सोचते हैं ये फायदे में, ये फायदे में, ये, और कुरान चैलेंज कर रहा है तमाम इंसान, बेशक बनी आदम नुकसान में, तमाम इंसान घाटे में। आप तो सोच रहे थे मेरे पास 1 करोड़ रुपया रखा है, मैं फायदे में हूं। आप तो सोच रहे थे अल्लाह ने मुझे 5 बेटे दिए, मैं फायदे में हूं। आप तो सोच रहे थे मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मैं बिल्कुल फायदे में हूं। और कुरान ने कहा ठहर, तो नुकसान में। अगर 4 चीजें तेरे अंदर नहीं है तो
इस्तिस्ना किया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान वाले हैं वो नुकसान में नहीं है, अच्छे काम करते हैं वो नुकसान में नहीं है, भलाई अच्छाई सच्चाई का हुक्म देते हैं वो नुकसान में नहीं है, सब्र करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं वो नुकसान में नहीं है। 4 वस्फ बयान किए, ईमान, अच्छा अमल, सच्चाई का साथ, सब्र का साथ। 4 चीजें बंदे के अंदर है तो वो नुकसान में नहीं है, वरना नुकसान है। पहली चीज ईमान, हालांकि ईमान पर ये मौजू ऐसा मुफस्सल है कि बात करते चले जाइए, लेकिन एक आयत पढ़ता हूँ सिर्फ, बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। आज हर बंदा दूसरे को ईमान की सनद दे रहा है, लेकिन ज़रा कुरान से पूछ लें कि कुरान तेरे नज़दीक ईमान की डिफिनेशन क्या है। मेरे जवान भाई ज़रा तवज्जो से सुने। आप कहते हो हम मोमिन हैं, लेकिन ईमान तू बता, कुरान तू बता, तेरे नज़दीक ईमान वाला कौन है। ये उलमा हुफ़ाज़ बैठे हैं, सूरतुल अनफाल की दूसरी आयत अल्लाह फरमाता, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, मोमिनीन वही हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए ना उनके सामने तो उनके दिल तड़प उठे, उनके दिल तड़प जाए, वही मोमिन है। इन्नमा हस्र का फायदा दे रहा है, वही मोमिन है। अब आप मुझे बताएं कि अजान हो रही है और IPL बंद नहीं हो रहा है, क्या तड़पा आपका दिल अल्लाह का नाम सुनकर? नमाज हो रही है और आपका डीजे जा रहा है नाचते हुए, क्या तड़पा आपका दिल अल्लाह का नाम सुनकर? ईसा अलैहिस्सलाम के सामने साहिब नुज़हतुल मजालिस लिखते हैं कि सरकारे ईसा जो मुर्दों को जिंदा करते थे, उनके सामने अगर मौत का जिक्र किया जाए तो ईसा की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। क्या मौत की तकरीर सुनकर आपका दिल मचल रहा है? ये ईमान की कौन सी कैटेगरी है, ये फैसला आप कर लीजिए। मैं मुफ्ती हूं नहीं, या मुफ्ती गुलजार साहब से फतवा ले लीजिए। आप अपने आप से पूछें, कुरान तो मोमिन इन्हीं को कह रहा है। मेरी कौम का जवान IPL के सट्टों में लगा है, मेरी कौम का जवान अपने बुजुर्गों की ताजीम भूल गया, मेरी कौम का यह हाल है अल अमान वल हफीज कि चंदे करके बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा किए जाते हैं और मंगनी में लोग, उसी गरीब घर का हाल यह है कि मंगनी में बजाय जनाबे वाला पैसा खर्चा करके, पैसा बचाकर जो है और खुशी के साथ शॉर्ट कम खर्चे में शादी की जाए, मंगनी में लोग नाचते हुए चंदे के पैसे से नाच करा रहे हैं। उस कौम के लिए जिब्रील आएंगे क़यादत करने के लिए। जिस कौम का ये हाल हो गया, पहले अय्याशियां मालदार करते थे, आज मेरी कौम का जवान लोन लेके बर्थडे पार्टियां मना रहा है। आज मेरे मुआशरे का हाल यह है कि दुनिया हंस रही है आपकी मजलूमियत पर। इंटरनेट उठाइए, वलियों की गुस्ताखी तो दूर रही, हुजूर की नामूस पर बातें करते करते अब बात खुदा की शान तक पहुंच गई और अल्फाज गंदे गंदे इस्तेमाल करके खुदा को बुरा कहा जा रहा है और मेरी कौम नाच रही है। मदरसे जला दिए गए, कुरान राख हो रहा है, लेकिन बजाय अपने रब की बारगाह में रोने और गुनाह छोड़ने के, रात रात भर अपनी निगाहों से जिना करने वाली कौम तरक्की पाएगी। कोई न जाने कि मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हैं, अल्लाह तो जानता है ना कि क्या करते। और अपनी जिंदगी हम यूं ही जाया कर रहे हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसी आयत करीमा के तहत लिखा है, मैंने एक बर्फ वाले से वल अस्र की तफसीर समझ ली। तो कहा हुजूर बर्फ वाले से कैसे समझी, मशहूर जमाना बात है, बाद में व्हाट्सएप पर भी बहुत इसको चलाया गया। ये कौल इमाम राजी का है। वो इसलिए कि बर्फ वाला बर्फ बेच रहा था और ऐलान कर रहा था, अल्लाह रहम करे उस शख्स पर जिसका सरमाया, जिसका माल घोला जा रहा है।
ये गलियों में फिरता था साइकिल पे बर्फ रख के, जो भी साधन था उस वक्त उसके पास, उस पर बर्फ रख के गली गली घूमता था और कहता अल्लाह रहम करे उस पर जिसका सरमाया घुला जा रहा, अल्लाह रहम करे उस पर जिसका सरमाया घुला जा रहा। चूंकि हमारी सोच ऐसी है, हमारे सामने अगर कोई कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका घर जल रहा है, लेकिन चूंकि राजी के सामने कहा तो उन्हें आखिरत याद आ गई। जिसकी सोच जैसी होती है वो रिजल्ट भी वैसा ही निकालता है। जैसी सोच, जलालुद्दीन रूमी का वाकया है ना, एक सौदा सलब की दुकान पर वो पहुंचे थे और जाकर खड़े हुए तो एक नौजवान एक खातून को सौदा दे रहा था और उस खातून ने जब पूछा कि पैसा कितना हुआ तो उस नौजवान ने पलट कर कहा मोहब्बत में पैसे नहीं होते, हम होते तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता कि देखो यहाँ अय्याशियाँ कर रहे हैं और जनाबे वाला तमस्करे कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ऐसे वैसे गलत रिश्ते हैं वगैरह वगैरह के ख्यालात हमारे जहन में आते। शायद हम उस औरत का घर तलाश करते कि इसके घर वाले को जाके बताओ कि तेरी बेटी कितनी गंदी है, उसका कैरेक्टर कितना ख़राब है, मगर उनकी सोच में और हमारी सोच में फ़र्क था। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने जैसे ये जुमला सुना कि उस लड़के ने लड़की को कहा मोहब्बत में पैसे नहीं होते, रूमी बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। लोगों ने पानी छिड़क के उठाया, हुजूर बेहोश होने की वजह तो कुछ नहीं थी। कहने लगे मैंने सोचा जब ये सड़क वाली मोहब्बत का हाल है कि ये कहता है कि मोहब्बत में पैसे नहीं होते और मैं तस्बीह गिन गिन के पढ़ता हूं कि अब 50 हुई, अब 33 हुई, अब 70 हुई, अब 100 हुई। ये सोच बदली गई और ऐसा मजाक में नहीं बदला गया, ये कई 100 साल प्लानिंग के साथ बदला गया, जिसे 100 साल पहले इकबाल ने भांप लिया था, भांप लिया था और कहा था फिक्रे अरब को देख के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। जब मुस्तफा की सोच की जगह अंग्रेजी सोच ले लेगी तो फिर इस्लाम अरब से भी निकल जाएगा। आज देखें अरब वाले क्या क्या कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि सोच बदल गई। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया में अपने और अपनी सोच को इस्लामी करना है। जब ख्यालात पाकीज़ा होंगे, दिल साफ होगा तो सोच अच्छी आएगी। बहुत सारी बातें और सोच गंदी हो, आप इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करेंगे तो सोच गंदी होगी, आप किसी के बारे में गलत ख्याल करेंगे तो सोच गंदी होगी, आप निगाहें जमा के रखेंगे किसी और की बहन बेटी पर तो सोच गंदी होगी। हालांकि मैं आपको बताता चलूं, रिवायतों में आया है कि बद निगाही की मनहूसियत में से एक बड़ी मनहूसियत यह है कि किसी और की बहन बेटी पर गैर महरम पर निगाह जमा कर रखने और बुराई के साथ किसी और की बहन बेटी को देखने की मनहूसियत यह है कि ईमान चला जाने का खतरा है और डर इस बात का है कि ऐसा शख्स काफिर होकर मरेगा अगर माज अल्लाह उसने अपनी निगाहों को बुराई से नहीं बचाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरा मौजू बद निगाही नहीं, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा था ईमान वाले ज़रा गौर करें कि अपने ईमान की कंडीशन क्या है, और उसी पर मैंने इमाम राजी का वो वाक़या सुनाया कि राजी ने फरमाया कि वो जो बर्फ़ वाला ऐलान कर रहा था, अल्लाह रहम करे उस पर जिसका सरमाया घुला जा रहा। बर्फ़ अगर पिघल जाए तो कोई बर्फ़ की कीमत नहीं देगा, वो बर्फ़ रहा ही नहीं, वो तो पानी हो गया, अब उसकी कोई कीमत बर्फ़ की नहीं देगा। यूं ही हमारी और आपकी ज़िंदगी है, जो 30 साल गुजर गए वो वापस मिलने के नहीं हैं, जो दोस्त बिछड़ गए वो बिछड़ गए, जो रिश्तेदार चले गए वो चले गए, जो मौके गंवा दिए हमने वो गंवा दिए। एक हसरत हमारी ज़िंदगियों में रहती है कि यार फ़लाँ मौके पर ऐसा फ़ैसला किया होता तो आज मैं फ़लाँ जगह नौकरी में होता, और उसको पूरी ज़िंदगी याद करते हैं कि अगर मैंने थोड़ा पढ़ा होता तो इतनी नौकरी कर लेता, फ़लाँ ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज बहुत पैसे हो जाते मेरे पास। ज़रा ये भी तो सोचें, कहीं उस दिन ये सब ना सोचना पड़े जहाँ से वापस पलट आने की जगह ना हो कि काश मैंने 4 नमाज़ें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी होती तो कुछ सुकून मिल जाता। जिस दिन के बारे में कुरान ने कहा
जिस दिन की कंडीशन यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिब्रील अमीन समेत फरिश्ते एक लाइन में खड़े किए जाएंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिफारिश तो दूर की बात है, अल्लाह इजाजत जिसे ना दे उसे बात करने तक की इजाजत वहां नहीं होगी। उस दिन क्या करेंगे? पूछा जाएगा कि नमाज कितनी पढ़ी है, तो क्या कहेंगे? हमने तो टीवी देखने में नमाज सर्फ कर दी। क्या कहेंगे? वो दोस्त चाय के होटल पर लेके चला गया था, वो कीमे के समोसे खिलाने लेके चला गया था, इसलिए वक्त ज़ाय हो गया। जब बर्फ़ घुल जाएगा तो फिर हाथ कुछ नहीं आना है। एक बादशाह ने एक इलाके को फतह किया, और फतह करने के बाद उसने सोचा कि लाओ आज उस बस्ती का जायज़ा लें। जब उस बस्ती का जायज़ा लेने के लिए वो निकला तो बस्ती को घूमते उबूर करते हुए कब्रिस्तान जा पहुंचा, और जब कब्रिस्तान पहुंचा तो कब्रों के किनारे कतबे लगे थे। देखते हैं ना आप, पत्थर लगे होते हैं, नाम, बाप का नाम, किस साल में बंदा इंतकाल कर गया। वो उस इलाके में कतबे पर साल के साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि इसकी उम्र कितने साल थी। ये भी लिखा था कि इसकी उम्र कितने साल, यानी जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त इसकी उम्र कितने साल थी। तवज्जो है आपकी, उस वक्त इसकी उम्र कितने साल थी। हैरत है कि कब्रों के किनारे जो कतबे लगे थे, किसी में लिखा था 5 साल उम्र, किसी में लिखा था 3 साल उम्र, किसी में लिखा था 2 साल उम्र। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने कौम के बुजुर्गों को बुलाया, एक सवाल करता हूँ, उसका सही जवाब दो। कहा हुजूर पूछिए। कहा जिस वक्त मेरी फौज जंग कर रही थी उस वक्त लड़ने वालों में जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी थे, तो फिर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी कब्र के किनारे ये लिखा हो कि ये 50 साल का हो के मरा, ये 40 साल का हो के मरा, ये 30 साल हो के इसको शहादत मिली, ये फलां सन में इंतकाल कर गया, फलां इतनी उम्र में इंतकाल कर गया। किसी में 2 साल लिखा है, किसी में 4, किसी में 5। क्या माजरा है? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इजाज़त दें और जान की अमान दे तो बता दे। कहा बताओ। का बात सिर्फ इतनी है कि हम, ज़रा गौर से सुनिएगा, हम जिंदगी को इस हिसाब से काउंट नहीं करते कि ये किस सन में पैदा हुआ है और किस सन तक इसकी उम्र कितनी है। मैं 91 में पैदा हुआ, सितंबर में 32 का हो जाऊंगा, ये हमारी और आपकी कंडीशन है। लेकिन उन लोगों का लेवल सोचने का ये था कि 24 घंटे में अगर उसने 15-15 मिनट इबादत में खर्च किए 5 बार, 5 बार, तो सिर्फ 75 मिनट, 24 घंटे की उम्र नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 75 मिनट की उम्र लिखेंगे। इसलिए कि हम उसे जीना मानते ही नहीं जिसमें खुदा का जिक्र ना किया जाए। हम उसे जिंदगी नहीं मानते, जो जिंदगी का लम्हा खुदा की याद से खाली हो, हम उसे जिंदगी नहीं मानते। इसलिए कोई एक दिन जिया तो हमारे हिसाब से तो वो 70-75 मिनट जिया। इस तरह करते करते उम्रें हमारे यहाँ यूं शॉर्ट हो गई। आप अंदाजा लगाइए और आप अपनी जोड़ लीजिए। 7 दिन में 10 मिनट, 14 दिन में 20 मिनट, 1 महीने में 40 मिनट। आप अपने दिल से पूछें, एक एक सांस को जिस रब ने पैदा किया, वो चाहे तुम्हारी जाने वाली सांस वापस ना आए और आने वाली सांस वापस न जाए, एक एक मिनट में 72 मर्तबा जो दिल धड़काता है 1 मिनट में, हमने 1 महीने में टोटल 1 महीने में कुल इबादत में जो वक्त सर्फ किया अराउंड 40 मिनट। यानी 1 महीने में 1 घंटा भी हमने अल्लाह के लिए नहीं निकाला। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, इतना तो आप भी समझते हैं ना। कोई ऐसा है जो कह दे मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूं? माज़अल्लाह।
कोई है जो कह दे मुझे रिस्क अल्लाह के सिवा कोई और देता है? माज़ अल्लाह, कोई नहीं कहेगा। गुनहगार से गुनहगार शख्स ये कहेगा कि नहीं मैं हूं गुनहगार लेकिन अल्लाह का बंदा हूं, अगर वो मुसलमान है तो। लेकिन सवाल मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछ रहा हूं, क्या आपको एक महीने में 1 घंटा मिला अल्लाह के लिए? 1 महीने में, वो भी पता नहीं कबूल हुआ भी कि नहीं। और नए जो मोबाइल आ रहे हैं वो फंक्शंस दे रहे हैं, वरना अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड कर लीजिए कि आपने 24 घंटे में अपने मोबाइल की स्क्रीन को कितनी बार जगाया, वेकअप किया, और कितनी देर तक आपने स्क्रीन का यूज किया। आप अपने मोबाइल में वो चीज करके देख लीजिएगा, पूरा न मानिए 12 घंटे से जायद हमने मोबाइल को दिया। आप अपने आप से पूछिए, सवाल अपने आप से करें। जिसने पैदा किया उसके लिए पूरे दिन में 1 मिनट भी नहीं निकला, 7 दिन में 10 मिनट निकला। और जिसको आपने खरीदा है उसके लिए आपके पास 12-12 घंटे, और फिर रोना है कि रिस्क में बरकत नहीं है। मौलवी साहब तावीज़ बना दो, पीर साहब दुआ कर दो, सैयद साहब ज़रा हाथ उठा दो। किसी के बाप की कोई जागीर नहीं है। मेरे और आपके रसूल ने फरमाया, कुल फि दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। क्या आप रह रहे हैं मुसाफिर की तरह? नहीं रह रहे। आप सफर करने यहां से यूपी जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, वहां से आते हैं तो अचार, चिवड़ा, चावल, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं कि साहब वहां काम आए। आते ना, लाते हैं। क्यों? सफर में काम आएगा, परदेश में काम आएगा। मिसाल दे रहा हूं, जब परदेश में काम आने के लिए आप बोझा वहां से उठा के 1000 किलोमीटर से मेरे भाई ले आते हो, हालांकि 1000 किलोमीटर है, थोड़ा सा खर्चा होगा, दोबारा जा सकते हो, लेकिन आखिरी सफर जब होगा क्या वहां से दोबारा आ सकोगे? कई किलो का बोझा उठा के ट्रेन में लाद के जनरल डब्बे या रिजर्वेशन डब्बे में मेहनत के साथ उठा के ले आते हो। गुजारिश करूंगा, जो ज़िंदगी के दिन बचे हैं, तौबा करके गुनाहों का बोझा नीचे पटको और नेकियों का ताज सर पे सजाओ और अपने मालिक को राज़ी करने वाले काम करो। दिल को मुसलमान बनाओ यहाँ से। जब यहाँ से मुसलमान हो जाएंगे तो कदम कदम पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत नहीं होगी आपको गुनाहों से रोकने के लिए। कदम कदम पर मौलवी साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, सैयद साहब की ज़रूरत नहीं होगी आपको गुनाहों से रोकने के लिए। यहाँ से आवाज़ आएगी, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता है। बात समझ आ रही है आपको? जिंदगी के इन दिनों को ज़ाय मत करो खुदा के वास्ते। जो चला गया वो चला। और आप ये जो दूसरी चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं ना, IPL में खर्चा कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, डूब रहे हैं, कर्जे में हैं, इधर फिजूल खर्ची, शादियों में, नाच गानों में। बताइए कितनी हैरत की बात है। भी मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब बता रहे थे कि ऐसी भी औलादें जो अपने माँ बाप के हवाले से इतनी नाज़िबा कलिमात की थी। मैं तो डर रहा था कि पता नहीं वो मुसलमान होकर भी मर पाएगा कि नहीं मर पाएगा। ये उलमा बैठे हैं, क्या हदीस नहीं है कि हज़रत अलकमा को कलमा नहीं आ रहा था? सहाबी से बड़ा दर्जा है क्या आपका? सहाबी की ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा है, हालांकि वो महफूज लोग हैं। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये मेरी मोहब्बत सहाबा है, ये तालीम उम्मत के लिए था। हालांकि हुजूर दुआ कर देते तो जहन्नमियों को जन्नत मिल जाती, वो तो हुजूर के सहाबी थे। लेकिन उम्मत को तालीम देनी थी कि अगर मेरा सहाबी भी माँ को नाराज़ करे तो मैं उसके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं लगाता जब तक कि माँ माफ़ ना कर दे। जब सहाबी के लिए ये कानून लगा दिया तो आप किस खेत के? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वालिदैन की अजमत के हवाले से बात नहीं करता। एक हदीस पढ़ता हूँ वरना मौजू बदल जाएगा, दूर चली जाएगी बात। सिर्फ एक हदीस पढ़ता हूँ, हदीस मुरसल है, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र पर या उन दोनों में से किसी एक की कब्र पर जाएगा जुमे के दिन
हुजूर फरमाते गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रा, अल्लाह उसको बख्श देगा और उसको नेक लोगों में लिख दे। कब्र पर सलाम करने जाए तो ये फजीलत है। हदीस शरीफ में आया माल में बरकत ना होती है, इधर से तावीज़ ले लो, उधर से तावीज़ ले लो, यहाँ रो रहे हो वहाँ रो रहे हो। अरे रीज़न क्या बरकत उठने का, इस पर भी तो कुछ गौर कर लो। शक्कर खाते रहो और शुगर की दवा भी लेते रहो, ये क्या इलाज है भाई? पहले शक्कर बंद कर फिर दवा ले। जिस घर में मौलाए कायनात फरमाते जिस घर में औरतों के हुकूक अदा नहीं किए जाते अल्लाह बरकतें छीन लेता। आप बीवियों को मार के सोचते हैं कि इधर उधर पीर साहब के हाथ चूम लेंगे तो जन्नत हमारे कदम, पीर साहब तुम्हारे चक्कर में नहीं ठोके जावे। कई लोग कयामत में ऐसे भी होंगे, और कयामत का छोड़िए कई ऐसा भी हाल होगा। ये गुजरात है कि ऊपर कव्वाल ढोल पीट रहा है, नीचे फरिश्ते ठोक रहे हैं उसको। क्यों? इसलिए कि शरीयत का मजाक बनाकर जिंदगी गुजार रहे। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में हसन बसरी ने कहा, पढ़े उठा के और आके गम, रोज़तुश शुहदा और दीगर बहुत साल की किताब, अनवारुल बयान तक में लिखा है ना, और बहुत सारी किताबों में लिखा। मौला हसन जो अपने हुजूर के कंधे पर बैठकर घूमते थे, वो काबे के खिलाफ को पकड़कर जार जार रो रहे थे। और हसन बसरी ने कहा था कि वो बंदा इतनी जोर से रो रहा था, मैंने पीछे से देखा नहीं कि कौन है, लेकिन बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैंने सोचा, मैं अपनी दुआ भूल गया, सोचा कि इसको बताऊं कि मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, इस रोने वाले को बताऊं कि मेरे रसूल बड़े रहीम हैं। अल्लाह ने उनको रहीम कहा है, रऊफ़ कहा है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। ये काबे के खिलाफ को छोड़ेगा, इसकी दुआ रुकेगी तब मैं इसको तसल्ली दूंगा। उस दुआ करने वाले ने दुआ की और पलट कर जाने लगा। हसन बसरी कहते मैं पीछे पीछे चला, मैंने पीछे से चादर पकड़ी, कहा ए अल्लाह के बंदे ज़रा ठहर के मैं तुझे तसल्ली दूँ कि मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। तो उस बंदे ने सीधे सीधे मुंह करके फरमाया, ऐ हसन छोड़ दे मेरा दामन। हजरत हसन बसरी कहते मुझे और तजस्सुस हुआ कि इसने मुझे देखा भी नहीं, फिर भी पहचान लिया। तेजी से पढ़ रहा हूँ वाक़या। सरकार हसन बसरी कहते हैं मैं थोड़ा सा आगे गया और जब मैंने चेहरा देखा, फ़ैज़ा हुआ हसन इब्न अली, अचानक मेरी नज़र जिस चेहरे पर पड़ी तो वो कोई और नहीं, वो अली हैदर का जानशीन अकबर हजरत इमाम हसन मुज्तबा थे। आज हालात इतने नागुफ्ता भी हो गए कि जिसको देखो वो अपना पट्टा दिखा रहा है, जन्नत में अपना पट्टा दिखा रहा है। उमर बिन खत्ताब जाते जाते कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे बराबर सराबर छोड़ दे। क्या नहीं तबकात इब्न साद में लिखा हुआ है? बात दूर न चली जाए, लेकिन खुदा का खौफ पैदा कीजिए। हम वक्त जाए कर रहे हैं लोडू में, तीन पत्ती में, गेम में, टेलीविजन में। उमर बिन खत्ताब एक दिन लोगों के बीच में बैठे थे, आपको ऊँग आ गई। जब ऊँग आई तो साहबी ने कहा, ए उमर सोते नहीं हो? उमर बिन खत्ताब ने कहा, हाँ हाँ नहीं सोता। क्यों नहीं सोते हो? उमर फारूक आजम जिसके बारे में हुजूर ने जन्नती होने की जमानत दी, बल्कि शियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए कह दूं, हमारे नजदीक उमर का जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना कुरान की आयत का आयत होना यकीनी है। अहले सुन्नत का इमाम कहता है वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकल, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सोते नहीं, उमर का नहीं सोता। दिन में सोता हूं तो मखलूक का हक जाये हो जाता है कि लोग अर्जियां लेकर आते हैं, वफ्द मिलने आते, दुनिया मसला पूछने आती है, मस्जिद नबवी की इमामत करता हूं, दीन फैलाता हूं, हदीस सुनाता हूं, लोगों को दीन पढ़ाता हूं, मुसलमान करता हूं। दिन में अगर सोऊं तो मखलूक का हक पामाल होता है, और रात को सोऊं तो अल्लाह ने जो मेरे हिस्से में रखा है वो नहीं मिलता। इसलिए उमर न दिन को सोता है न रात को सोता। हज़रत शेख सिर्री सिख्ती के हवाले से जुनैद बगदादी ने लिखा, मेरे पीर शेख सिर्री सिख्ती को मैंने 76 या 78 का आंकड़ा 78 ईयर्स 78 साल जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर शेख सिर्री सिख्ती को 78 साल तक 78 ईयर्स तक देखा, एक दिन भी रात में नहीं सोए, एक दिन।
आप क्या समझते हैं 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है, आंखों से बुराई भी करनी है, दिल में छल कपट बुग़्ज़ हसद जलन भी रखना है, दूसरों के साथ बुराई भी करनी है, दूसरों के लिए बददुआएं भी करनी है और जन्नत भी मिल जानी है? मजाक है? शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आखिरी किस्सा पढ़ रहा हूं और ये कहते हुए आप ये सब करके क्या बनेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे क्या? क्या तरक्की करेंगे? ये जो आप पैसे इधर जाए कर रहे हैं, उधर बर्बाद कर रहे हैं, इधर दिखावा, उधर टाइम पास, इधर वक्त, इधर दिल को सुकून देने के लिए कानों में ईयरफोन डालकर पूरी पूरी रात गाने सुन रहे हैं, नापाक नापाक सो रहे हैं, क्या कोई नेक फरिश्ता, रहमत वाला फरिश्ता आएगा आपके पास? खुदा ना खास्ता उसी हाल में मर गए तो क्या जन्नत भी जा सकेंगे? अल्लाह ही जाने। हजरत हारून रशीद, हजरत बहलोल दाना, फजल बिन रबी कहते हैं हारून रशीद हज से वापस आ रहा था, मैं उसके साथ था। हम कूफा पहुंचे तो जाहिर है कि बादशाह पीछे था और वफ्द आगे था। फजल बिन रबी कहते हैं कि हम कूफा पहुंचे तो आगे बहलोल दाना जो है वो चीख रहे थे, तो हमने उनको कहा कलंदर खामोश हो जाओ, खलीफा आ रहा, खलीफा आ रहा है, खामोश हो जाओ। चुप हो गए। हजरत बहलोल दाना खामोश हो गए। जैसे सिपाही ने समझाया खामोश हो गए। जैसे ही हारून रशीद करीब आए तो कहा ए हारून। बादशाह रुक गया, जरा कहीं मेरी बात भी सुनते जाओ। अब एडमिनिस्ट्रेशन कांप गया कि यार वक्त के गवर्नर को रोक लिया, अब पता नहीं हारून रशीद क्या फैसला करते बहलोल दाना के हवाले से। बहलोल दाना ने कहा हारून रशीद एक हदीस सुनता जा। हजरत क़िदामा से रिवायत की रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो हुजूर एक ऐसे ऊंट पर बैठे थे जिसमें सादा सा कजावा था, और कहने लगे, चूंकि उनको चुप कराया था ना कलंदर को, तो कलंदर ने फिर हदीस से जवाब दिया। लोग बहलोल दाना को दाना दाना कहते हैं और ये भी कहते हैं कि दीवाने की तरह रहते थे। जुनैद बगदादी जिससे खाने के आदाब सीखते हैं, बात दूर चली जाए, इमाम आज़म अबू हनीफा के असातिज़ा में जिसका नाम लिखा है बहलोल दाना, बहलोल। हारून रशीद ने एक दिन हजरत बहलोल दाना को पेटी में बिठाया और ऊपर खिंचवा लिया, तो वो भी खलीफा था, तो उसने कहा बताओ अल्लाह तक कैसे पहुंचते हैं? तो हारून रशीद को जवाब दिया ऐसे ही पहुंचते हैं जैसे मैं तेरे तक पहुंचाऊं। दीवानों की बातें भी दीवानी। कहा ऐसे कैसे पहुंचते हैं? कहा तूने चाहा मैं आ गया, वो चाहेगा तो चला जाएगा, बस ऐसे ही अल्लाह तक पहुंचते हैं, जिस दिन वो चाहेगा तू वहां तक पहुंच जाएगा। हारून रशीद ने कहा बाबा आप जाइए। बहरहाल वो किस्सा दूसरा सुना रहा था मैं। फजल बिन रबी इसके रावी हैं, कहते हैं कि कूफा से गुजरे तो मैंने चुप करा दिया, मैं चुप रहो, खलीफा आ रहा है। खलीफा दूर था तो ठीक है, गवर्नर की हैसियत है, बादशाह इलाके का। उस वक्त तो बहलोल दाना चुप हो गए, लेकिन जैसे ही बादशाह करीब पहुंचा तो कहा बादशाह खलीफा मेरी एक बात सुनाओ। हज़रत क़िदामा से रिवायत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा कि हुज़ूर एक सादी सी ऊँटनी पर जलवा फिगर होकर तशरीफ ला रहे, सादा सा कजावा था, कोई सजाया वजाया नहीं था और हटाना भगाना दूर हटना नहीं था हुज़ूर के आने में। हालांकि इस दौर में खतीबों को स्टेज पर आने के लिए भी इस रिवायत पर गौर करना चाहिए। अगर आज बहलोल दाना होते तो वो भी टोक देते, ए मौलाना ये हटाना बचाना भगाना छोड़ाना ये हुजूर में नहीं था तो आप में कहाँ से आ गया? मंजिले इश्क में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। बादशाह के आदमी ने उनको चुप कराया, उन्होंने बादशाह को रोक के सुना दिया। तो फजल बिन रबी कहते हैं हम घबरा गए कि अब हारून रशीद क्या कहेगा, तो हमने जल्दी से हाथ बांध के कहा हुजूर हुजूर ये दीवाना है, ये बहलोल है, दीवाना है। हारून रशीद ने कहा मैं जानता हूँ ये बहलोल दाना है। फ़कीरों की शान ये थी कि बादशाह भी पहचानते थे कि इसका लेवल क्या है। मैं जानता हूँ ये बहलोल दाना है।
फिर हारून रशीद ने कहा हुजूर मुझे कुछ नसीहत कीजिए। वाक़या लंबा है मगर इसी पर मैं बात ख़त्म करता हूँ, फिर कभी पढ़ूँगा वाक़या। हारून रशीद ने कहा मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो बहलोल दाना ने एक शेर पढ़ा, उस शेर का मफहूम यही था, शेर का मफहूम ये था। तो वो जो है आपकी हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, आप बड़े बेदारी के साथ 2 बजे आप सुन रहे हैं। ये शाह आलम के साये का असर है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी तकदीर मुझे यहाँ तक लेकर आई है कि सैयद सिराजुद्दीन बुखारी सोहरवर्दी शाह आलम के साये करम में बयान हो रहा है, इस उम्मीद पर कि उनकी चौखट पर हाज़िरी देने वाले इंसानों के साथ जिन्नात और जो कुछ उनके खुद्दाम ज़ाहिरी बातनी तौर पर वहाँ हाजिर रहते हैं बशमूल हज़रत की ज़ात के, इंशाअल्लाह रहमान इतनी शहादत तो काफ़ी होगी कि हाँ हमारे इलाके में कुछ हमारे रब की बात करके गया था, इसीलिए इसको जैसे तैसे ही सही छोड़ दिया जाए इंशाअल्लाह रहमान। बात को ख़त्म कर रहा हूँ तेज़ी के साथ। बहलोल दाना ने हारून रशीद को रोका। हारून रशीद ने कहा फिर हज़रत कुछ मुझे नसीहत फरमा दीजिए। नसीहत फरमाने का कहा ना, तो उन्होंने शेर पढ़ा और उस शेर का मफहूम ये था कि तू अगर पूरी दुनिया का बादशाह हो जाए, कहाँ का, पूरी दुनिया का, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद बिन सलमान एक मुल्क का वली अहद है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है अभी तो उसका बाप जिंदा है। रजब तैयब उर्दगान एक मुल्क के राष्ट्रपति हैं। एक एक मुल्क है, इनको छोटा हो बड़ा है मुल्क, पूरी दुनिया का कोई हाकिम है इस वक्त? कोई नहीं, कोई नहीं। अमेरिका खुद को समझ रहा था, रूस ने औकात याद दिला के रखी है आजकल। हाँ, मन लम यारिफ अहल ज़मानी फहुवा जाहिल। तवज्जो है? हाँ, तीसरी आलमी जंग की तैयारी हो रही है, अब अल्लाह जाने कब हो। उधर तीसरी आलमी जंग की तैयारी हो रही है, इधर लोग ग़ज़वा हिंद से डरा डरा कर वोट ले रहे हैं। हमें ग़ज़वा हिंद को लेकर हमारे यहीं इख्तलाफ है कि हो गया है या होगा, तो तुम्हारे तक खबर किसने पहुंचा दी? हमारे बाज़ लोगों ने कहा कि भाई वो जो दौर चला गया गजनवी का और मुग़लों का, हो गया ग़ज़वा। बाज़ ने कहा नहीं, क़ुर्ब क़यामत आएगा। हमारे यहीं अभी इख्तिलाफ चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा। उधर कहीं के मुख्यमंत्री, कहीं के फलाना मंत्री माइक पे कर हम होने नहीं देंगे, हमें अभी तो हमें नहीं पता कि कब होगा। तू कब रोकेगा उन्हें? दिल के भोले जल उठे, सीने के दर्द जाने दे। बहरहाल दूसरी तरफ बात न चली जाए, बात को ख़त्म। खलीफा को रोक के, हारून रशीद को रोक के बहलोल दाना ने कहा पूरी दुनिया का भी अगर तू मालिक हो जाए, बफर्ज़ मुहाल पूरी दुनिया तेरी मानने लग जाए, दो चीज़ें। पहली बात तो ये, कोई पूरी दुनिया का मालिक ही नहीं होता, और अगर हो भी जाए, अब एक मुल्क का कोई प्रधानमंत्री है क्या हिंदुस्तान का हर बंदा उसकी मानता है? नहीं मानता। अलग पार्टी वाले अलग हैं, उधर वाले अलग हैं, उधर वाले अलग हैं। बहलोल क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया का मालिक हो जा अगर, और दुनिया का हर बंदा तेरी मानने भी लग जाए, तो इस लेवल पर भी पहुंच जाए तो भी हारून तुझे कब्र में जाना है। आपको और हमको तो गली के बच्चे नहीं पहचानते, हमारे भगाने से कुत्ते नहीं भाग रहे। इतने खतरनाक कुत्ते हो गए इस दौर के, कहीं कहीं तो वजीफ़ा करने वाले भी ऐसे ही हो गए कि मुफ्ती साहब ने, हज़रत ने उनको वजीफ़ा बता दिया, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत पढ़ लेना, तो पीछे भी देख रहा है कल्बुहुम बासित। ये हालात अल अमान वल हफीज़। सोचे आप दुनिया का मालिक भी हो जाए और दुनिया के सारे लोग तेरी मानने भी लग जाएं, फिर भी हारून तुझे कब्र में जाना है, और कब्र में जाकर सदियों तक उसी कब्र में अकेला रहना है। और भी बहुत सारी बातें हारून रशीद ने करी थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना अर्ज़ कर रहा था महल इस्तिशहाद ये कि आप ये बुरे काम करके कितनी तरक्की हासिल करें।
कहां तक पहुंचेंगे? जहां तक भी आप सोच सके कि वहां तक पहुंचेंगे, वहां के बाद भी तो आपको दफनाया ही जाएगा, और कब्र में तो ये करेंसी चलेगी नहीं। क्या ऐसा है कि साहब हमने जो कॉइन जमा किए हैं जुए खेल खेल के वो फरिश्ते ले लेंगे? माज़ अल्लाह, कब्र में काम आएगा। वहां तो एक करेंसी चलेगी, वो है नेकियों की करेंसी। सवाब है चलेगी, नहीं है तो खुदा हाफिज जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाए। आपने मजाक समझ रखा है कब्र की तारीकी को, हालांकि डरावनी शक्ल के फरिश्ते आएंगे और अपने दांतों से कब्र की दीवार को चीरते हुए आपसे डांटते हुए पूछेंगे, बोल तेरा रब कौन है? जिसने एक एक महीने में अल्लाह की सदा 100 बार नहीं लगाई, क्या ऐसी डांट और खौफ के आलम में उसे खुदा याद आ जाएगा? लेकिन जो चलते चलते भी अल्लाह 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 करता रहेगा, उसको जब वहाँ फरिश्ते पूछेंगे बोल तेरा रब कौन है, तो उसकी ज़बान से बेधड़क ही निकल जाएगा अल्लाह, इंशाअल्लाह। तेरा दीन क्या है? दीन के बारे में पढ़ा होता, दीन की अहमियत को जाना होता, दीन के लिए खिदमत की होती तो याद आ जाता, याद आ जाएगा कि मेरा दीन तो वो दीन है जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ हाज़र रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहते थे? चंबूड़िया होगा तो कहेगा पीठ पीछे की खबर नहीं थी, ये कहते थे। वहाँ कह नहीं सकेगा खबीस, यहाँ भले कह लिया हो, वहाँ मजाल नहीं पड़ेगी कह सके, नहीं। लेकिन आप शाह आलम सरकार के साए में बैठकर हुजूर की नातें सुनने वाले होकर, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले होकर इस दुनिया से जाएंगे और फरिश्ता पूछेगा इनके बारे में क्या कहता था, तो आप कहेंगे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इनके बारे में पूछते हो, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कब्र में लहराएंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन नहीं, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर का वफादार गुलाम बनाए, ज़माने महबूब की खैरात के सदक़े व तुफ़ैल हमें फ़ायदेमंद लोगों में हमेशा शामिल रखे। यार जिंदा सोहबत बाकी, दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो आप सब को गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।